इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस की। इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस को आईए एप्लीकेशंस भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस होती क्या हैं? सिविल केसेस के अंदर, सिविल मैटर्स के अंदर आप अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, अगर कोई इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर लेना चाहती है कोई भी पार्टी, तो वो आईए एप्लीकेशन या जिसे इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन भी कहते हैं वो लगा सकती है। जैसे कि इंजेक्शन की एप्लीकेशन होती है, जिसे कि स्टे की एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन, या फिर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है। अमेंडमेंट मतलब अगर प्लेंटिफ अपनी प्लेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट कराना चाहता है या डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट करवाना चाहता है, तो अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, जिसको कि इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन कहते हैं। या किसी एलसी को अपॉइंट करवाना है, अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन होती है। या प्लेंट रिजेक्शन की एप्लीकेशन होती है, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि टोटल 382 टाइप्स की मिसलेनियस एप्लीकेशंस होती हैं, इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सेक्शन 141 ऑफ सीपीसी के अंदर मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि पहले तो जहाँ पर आपका मेन सूट चल रहा है, मेन सिविल केस आपका चल रहा है, उसी अदालत में, उसी कोर्ट में इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। और इसको फाइल करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल सेम होगा जैसे कि मेन सिविल सूट फाइल किया जाता है। इसमें देखिए, सेम कोर्ट में आपको फाइल करना है। उसके बाद आपने उस सिविल सूट का पहले तो कोर्ट का नाम लिखना है आपने, उसके बाद जो मेन सिविल सूट चल रहा है उस सिविल सूट का नंबर आपने लिखना है, और जो आपका टाइटल होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि मेन केस के अंदर है। एप्लीकेंट का नाम और एड्रेस आएगा, उसके बाद रिस्पोंडेंट का नाम और एड्रेस आएगा, और जिस सेक्शन में, जिस ऑर्डर में, जिस आर्टिकल में आप रिलीफ चाहते हैं उस सेक्शन को आप लिखेंगे, और बिल्कुल सिलसिलेवार लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे इसमें आप। और उसके बाद आपको यूरिसडिक्शन लिखनी है। अगर लिमिटेशन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं उस आईए एप्लीकेशन को, तो लिमिटेशन के बारे में लिखेंगे और कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखेंगे, और सबसे अंत में, सबसे एंड में आप रिलीफ लिखेंगे इसके बारे में, कि जो आपको माननीय अदालत से, ऑनरेबल कोर्ट से आपको रिलीफ चाहिए, जो आप चाहते हैं कोर्ट से कि क्यों आपने इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन लगाई है, उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद सबसे एंड में आएगा वेरिफिकेशन क्लोज आएगा, और साथ में आपका जो है ये एप्लीकेशन जो है शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। तो एफिडेविट आपको साथ में लगाना है। तो इसमें अगर आपने इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी, और इसमें इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन में आपको एक इंडेक्स लगाना पड़ेगा। इंडेक्स में पूरी आप पहले तो पेज मार्किंग कीजिए, और प्रॉपर उसकी पेज मार्किंग करके हर पेज पे ये लिखिए कि ये जो मतलब आप इंडेक्स बनाते हैं कि इस पेज से लेकर इस पेज तक ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पेज से लेकर इस पेज तक यहाँ पर ये मेरा एफिडेविट है। तो प्रॉपर आपको इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो और साथ में आपको एक कॉपी भी लगानी है, अगर जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी को देने के लिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन लगाई है तो कोर्ट जो है दूसरी ऑपोजिशन से, दूसरी पार्टी से क्या करती है कि उससे रिप्लाई मांगा जाता है, तो उसके लिए उनको कॉपी देनी पड़ती है। तो साथ में आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी भी लगानी है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ जो एडवोकेट होते हैं, जो कुछ पार्टीज़ होती हैं, वो इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए लगाती हैं ताकि केस को पेंडिंग किया जा सके। हालांकि उस इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ केस को डिले करने के लिए, जजमेंट को डिले करने के लिए इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस लगाई जा सकती हैं, मतलब लगाई जाती हैं, बल्कि लगानी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर था, इंडियन काउंसिल ऑफ एनवाईओ लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी जजमेंट आई थी 3 फरवरी 1996 में, ये डिसाइड हुआ था। तो इसकी आर्गुमेंट्स होने के बाद जजमेंट को रिज़र्व रख लिया गया था, और उसके बाद 15 सालों तक इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस आती रहीं। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाकर इन सभी इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस को ख़त्म किया था और जजमेंट दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ केस को डिले करने के लिए इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन हमें नहीं लगानी चाहिए। अगर वाकई में आपको कोई ऐसा रिलीफ चाहिए और जो केस से रिलेटेड है, तो फिर आप इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन ज़रूर लगा सकते हैं, आईए एप्लीकेशन ज़रूर लगा सकते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आपको इंटरोगेटरी एप्लीकेशंस के बारे में, आईए एप्लीकेशंस के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। शुक्रिया, धन्यवाद।